अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम रामकृष्णांघ्रि सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिम भजे। बोल श्रीमद् विश्वक्सेन आचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। श्रद्धालु सज्जनों, हम सब भगवद रामानुज मार्ग के पथिक विरक्तावतार यज्ञावतार अभिनव रामानुज उत्तर भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव हम सबके आचार्य चरण अनंतः श्री विभूषित विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र के कुछ अंश आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का जीवन काल भगवत कृपा से अनंत चमत्कारिक घटनाओं से अलंकृत है। महाराज श्री ने जो अपनी कृपा से लोगों के बीच में जन कल्याणार्थ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है वह अनुपम है। ऐसे पूज्य महाराज श्री की एक घटना संज्ञान में आई है जो सन 1936 की है। ऐसे तो महाराज श्री का प्रथम चातुर्मास व्रत महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई फानसवाड़ी में हुआ था। दूसरा चातुर्मास महाराज श्री का पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। इस प्रकार महाराज श्री के चातुर्मास व्रत हर वर्ष 4 महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, इन 4 महीनों तक महाराज श्री चातुर्मास व्रत किया करते थे। उसी क्रम में सन 1936 में महाराज श्री का चातुर्मास बिहार प्रदेश के भोजपुर जिले के बहोरनपुर ग्राम में गंगा के तट पर था। महाराज श्री चातुर्मास व्रत के लिए आए थे और गांव के उत्तर टोला में, मतलब गांव के उत्तर दिशा में, जिस मोहल्ले को पुरुषोत्तमपुर नाम से जाना जाता था, उसी पुरुषोत्तमपुर में गंगा के तट पर महाराज श्री के रहने के लिए फूस की कुटिया लगी हुई थी। और पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जी के साथ जो कुछ भी ब्रह्मचारी महात्मा आया करते थे, उनमें से श्री अनंतः श्री विभूषित स्वामी श्री मुक्ति नारायण स्वामी जी महाराज और स्वामी झलकानंद जी महाराज ब्रह्मचारी के रूप में आए थे महाराज जी के साथ। उनकी कुटिया भी महाराज श्री के कुटिया के बगल में लगाई गई थी। पूरा गांव तत्पर होकर के अतिथि सेवा में लगा हुआ था, क्योंकि महाराज श्री जहां आते वहां लोग दर्शन करने आते थे। और महाराज जी पूरे 4 महीना के लिए गंगा किनारे रुके थे, तो चातुर्मास व्रत में संतों का दर्शन और लाभ देता है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु आते और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से अतिथियों की सेवा करते। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का गांव के लोगों का ऐसा दिशा निर्देश रहा करता था कि आप लोग अपने अपने घर से पकवान पा कर के आएँ, क्योंकि जो यहाँ प्रसाद के रूप में पकवान बन रहा है ये अतिथियों के लिए है। और अगर आप घर से पकवान पा के नहीं आए तो इन पकवान पर आपके मन में पाने की इच्छा जगेगी, तो आप अतिथि सेवा से पहले खुद का पेट भरने में लग जाएंगे। इसलिए आप घर से पा के आएँ। तो गाँव के लोग घर से पा कर के आते थे, ऐसी घटना बताई गई। और गाँव के लोगों में एक भय भी था, क्योंकि कुछ दिन पहले नौरंगा गाँव वहीं बहोरनपुर के बगल में है, वहाँ पर महाराज श्री का यज्ञ हुआ था। तो यज्ञ में कुछ ग्रामीण पूड़ी चुरा लिए थे, अपने घर लेके चले गए थे। तो महाराज श्री थोड़े रुष्ट हो गए थे जब उनको ये खबर मिली कि लोग पूड़ी, महाराज श्री ने कहा पूड़ी प्रसाद है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का, इसे मांग करके ले जाते, चुरा करके ले जाने की क्या आवश्यकता। और महाराज श्री थोड़े रुष्ट हो गए। ऐसे भी श्री त्रिदंडी स्वामी जी का स्वभाव नारियल के समान था, लोगों को अनुशासित रखने के लिए थोड़े क्रोध की मुद्रा में हो जाया करते थे, परंतु भीतर से किसी का अहित हो ऐसी भावना नहीं थी पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी में। तो महाराज श्री रुष्ट होकर के बोले, जब तुम्हें चोरी ही करना है तो महात्मा को क्यों बुलाए हो, और महात्मा को बुलाए तो सदाचार से रहो, ऐसा उपदेश करके और महाराज श्री वहाँ से चले गए। श्री त्रिदंडी स्वामी जी के रुष्ट होने के कारण गंगा मैया कुपित हो गई और बीच गांव से गंगा मैया बहने लगी नौरंगा गांव में। फिर स्वामी जी को बुलाया गया तो गंगा जी को प्रसन्न किए स्वामी जी, तो इसके बाद गंगा मैया अपने नदी में गई, दूसरी धारा बंद हो गई। तो इस बात से बहोरनपुर के लोगों को डर भी था कि भैया घर से पा करके आना है, वरना स्वामी जी जो हाल नौरंगा में हुआ था वो हमारे गांव में भी हो जाएगा।
तो सब लोग बड़ी अतिथि सेवा में लगे थे। महाराज श्री संध्या बंदन करके जब प्रवचन करने के लिए शाम में बैठते थे तो उस समय इतनी व्यवस्थाएं होती नहीं थी, तो लोग दिन भर फूल का माला बनाते कि महाराज श्री जब कुटिया से निकलेंगे तो हम त्रिदंडी स्वामी जी को माला पहनाएंगे। छोटे बच्चों के माला पहनने के लिए स्वामी जी अपना मस्तक झुका लेते थे, क्योंकि श्री स्वामी जी साक्षात नारायण स्वरूप थे। महाराज श्री एक दिन कथा के बाद उतरे नीचे मंच से, तो लोगों से, अपने ब्रह्मचारी जी से और जो भी श्रद्धालु भक्त थे उनसे महाराज श्री ने कहा कि मेरी कुटिया के अगल बगल मिट्टी डाल दीजिए। लोगों ने मिट्टी डाल दिया और लोग थोड़ा डरे हुए थे, क्योंकि 3 साल से लगातार गांव में गंगा जी का बाढ़ आया करता था, इसलिए फसल बर्बाद हो जाते थे। तो महाराज श्री का यज्ञ भी इसी कारण से कराए थे लोग कि महाराज श्री, अगर श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का यज्ञ होगा तो गंगा मैया से इनका अच्छा संबंध है, तो हो सकता है इस वर्ष बाढ़ न आए और फसल अच्छी हो। पर संयोग से महाराज श्री ने आज कहा कि कुटिया के चारों तरफ मिट्टी लगा दो, तब तक सुबह गंगा जी का पानी बढ़ने लगा और 2 दिन होते होते गांव में पानी आ गया। अब लोग आके त्रिदंडी स्वामी जी से निवेदन किए, महाराज इस वर्ष भी बाढ़ आ गया। तो त्रिदंडी स्वामी जी हिंदी भाषा में भी बात करते थे और क्षेत्र के लोगों से भोजपुरी भाषा में भी बोलते। तो पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी ने कहा कि हमने कल जब अपनी कुटिया के अगल बगल मिट्टी डलवाई तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि बाढ़ आने वाला है। हमने तो संकेत दे ही दिया था, पर लोगों ने निवेदन किया कि सरकार आप बचाएं। सब लोग श्री त्रिदंडी स्वामी जी को सरकार ही कहा करते हैं। और जब पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज हो गए तो श्री जीयर स्वामी जी महाराज को सरकार कहा जाने लगा और पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज को बड़े सरकार कहा जाने लगा। तो श्री सरकार जी ने ऐसा दिशा निर्देश किया कि हमने तो मिट्टी डलवाया, तो अब आपको समझ जाना चाहिए था। चलो ठीक है, गंगा जी से प्रार्थना करो। पर तीसरे दिन पानी और बढ़ गया तो सब लोग आकर के स्वामी जी से कहा, प्रभु आप ही कुछ चमत्कार करें। स्वामी जी ने कहा ठीक है, हम रात्रि में गंगा जी को खुश करेंगे। और चमत्कार सा हो गया, सुबह होते होते गंगा जी का पानी गांव से निकल चुका था। लोग अत्यंत प्रसन्न थे और महाराज श्री की जय जयकारी होने लगी। महाराज जी नारियली की कटोरी से 2 या 3 कटोरी दूध लिया करते थे भिक्षा में, शुद्ध देसी गाय का दूध। और दूध किसके घर से आएगा, उस समय तो सब लोग गृहस्थ हुआ करते थे, सबके यहाँ गौ माता का सेवा होता था। तो महाराज श्री जब प्रवचन के बाद मंच से उतरते तो सामने गांव के गो पालन करने वाले गृहस्थ खड़े रहते थे हाथ जोड़ करके, और पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जिसकी ओर अंगुली से इशारा कर देते उसी के यहाँ से दूध भिक्षा के लिए आता था। एक उसी बहोरनपुर गांव के खुशहाल गृहस्थ धर्म राय जी थे। महाराज श्री ने उनकी ओर इशारा कर दिया, आपके यहाँ से भिक्षा आएगा। सुबह गाय दूह करके सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके गाय दूह करके स्वामी जी के यहाँ पहुँचाना पड़ता था दूध को। तो जैसे ही धर्म राय जी दूध लेकर के चले, उनकी पत्नी ने भोजपुरी भाषा में बोला, अपनी भाषा में, कि सब दूध स्वामी जी के ही जाई कि कुछ लइकन खातिर रही घरे। मतलब सब दूध स्वामी जी के लिए चला जाएगा या कुछ घर के बाल बच्चों के लिए भी रहेगा। स्वामी जी तो केवल 3 नारियली ही पीते हैं, तो 1 आध किलो लेते जाइए, हो जाएगा। इस पर धर्म राय जी ने अपनी पत्नी को थोड़ा डांटा कि संत महात्मा के काम में इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी के पास दूध लेकर के गए। स्वामी जी सुबह के आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी की आरती, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करने के बाद जैसे ही नाम गोत्र पूछ करके भिक्षा लेने बैठे तो भिक्षा की कटोरी में दूध लेकर के जैसे ही पीना चाहा, तब तक से स्वामी जी ने दूध नीचे रख दिया। और स्वामी जी भोजपुरी भाषा में बोलते हुए कहे, धर्म राय ई दूध हमरा ना पची, घर में सलाह क के केहू के निमंत्रण दिहल जाला, जब घर में सलाह ना रहे तो हमार भिक्षा काहे स्वीकार कैलो। अर्थात जब तुम्हारी पत्नी और परिवार का ऐसा मन नहीं है संत महात्मा की सेवा करना, तो तुमने ये निवेदन क्यों लगाया। और यह कह करके स्वामी जी ने दूध रख दिया। धर्म राय जी भी स्वामी जी के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले थे। सो धर्म राय जी भी दूध को ले जाकर के गंगा जी में डाल दिया और पूरे परिवार सहित उपवास रहे कि आज हमारे कारण श्री स्वामी जी उपवास हैं तो हम भी उपवास रहेंगे। जब स्वामी जी को इस बात का पता चला
तो स्वामी जी ने संध्या के समय उनसे कहा, जाओ धर्मराय दूध लेकर के आओ। तो संध्या के समय गो दोहन करके धर्मराय जी दूध लेकर के पहुँचे। तो स्वामी जी ने भिक्षा ग्रहण किया और तब समस्त परिवार ने प्रसाद पाया। ऐसी ऐसी दिव्य शक्ति थी श्री स्वामी जी के पास कि अंतः मन की बातों को भी स्वामी जी जान जाते थे। उसी गांव के एक व्यक्ति की तरफ स्वामी जी ने अंगुली उठाया, वो भिक्षा लेकर के जैसे ही आए तो स्वामी जी ने दूध लिया तो स्वामी जी बोल पड़े, हत्यारे का दूध मुझे नहीं पचेगा, तुम ले जाओ। जब पता लगाया गया तो पता चला कि उस व्यक्ति ने अपने ही परिवार के किसी एक व्यक्ति का हत्या करके और उसको लीपा पोती कर दिया था। स्वामी जी की समाधि काल में स्वामी जी सब चीज़ जान जाते थे। बहरनपुर की ही घटना है। स्वामी जब समाधि में गए तो 21 दिनों की समाधि लगी थी और कुटिया के दोनों तरफ, कुटिया के दरवाजे के दोनों तरफ 2 सर्प देवता आकर के पहारा देते रहे जब तक स्वामी जी समाधि में रहे। ऐसा लोगों की मान्यता थी कि श्री रामानुज स्वामी जी जो शेषावतार थे, जब जब श्री त्रिदंडी स्वामी जी समाधि में जाते तब तक श्री रामानुज स्वामी जी अपनी कृपा दृष्टि हेतु सर्प वेश बना करके श्री त्रिदंडी स्वामी जी की रक्षा करते। 4 महीने के बाद विजयादशमी के दिन जल यात्रा होता था और पूर्णिमा पर्यंत यज्ञ 5 दिन का श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाता था। यज्ञ धूमधाम से संपन्न हुआ और स्वामी जी बहरनपुर से आगे की यात्रा को शुरू किए। लेकिन ये जो सन 1936 ईस्वी के बहरनपुर चातुर्मास की जो घटना है, ये जन जन में प्रचलित है और लोगों को ये चमत्कारी घटना प्रतीत होती है। वस्तुतः स्वामी जी यज्ञावतार थे, विरक्तावतार थे। स्वामी जी के लिए ऐसी चमत्कारी घटना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जन जन में स्वामी जी के प्रति जो आस्था है वो आस्था लोगों की प्रभावित हुई और लोगों ने श्री त्रिदंडी स्वामी जी को भगवान का अवतार माना। बोल श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय।